बांग्लादेशी खिलाड़ी की जो बदतमीजी है वो कैमरे में जरूर कैद हो गई। 106 रनों पर बांग्लादेश की टीम को ढेर कर दिया और ये बौखलाहट बांग्लादेश के खिलाड़ियों की मैदान पर दिख रही थी। मुकाबले का तीसरा ओवर गेंदबाजी कर रहे थे तंजीम। और क्रिकेट टीमें जब मैदान में उतरती हैं तो बहुत ही ज्यादा जोश और जज्बे में होती हैं। हमने अक्सर देखा पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता था तो झगड़े होते थे, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच होता था तो झगड़े होते थे। आज के टाइम पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो तो भी झगड़ा होता है। ऐसा जोश नजर आता है, ऐसा जज्बा नजर आता है। खिलाड़ी एक दूसरे को जोश दिखाने की कोशिश करते हैं। आज के मैच में देखें, बांग्लादेश और नेपाल का मुकाबला था। नेपाल ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और जैसे ही पहली गेंद पर बांग्लादेश के खिलाड़ी को आउट किया तो उसके बाद एक जोश नजर आया कि स्टेडियम के अंदर काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है। स्टेडियम के अंदर काफी ज्यादा जश्न मनाया जा रहा है। नेपाल के बॉलर की तरफ से काफी ज्यादा जोश में थी। नई टीम है, नया खून है, जोश तो मारता है। और उसके बाद जब बांग्लादेश की बॉलिंग की बारी आई तो बांग्लादेश के तंजीम साकिब ने बॉलिंग में थोड़ा सा जोश दिखाया। जब जोश दिखाया तो झगड़ा हुआ रोहित के साथ, और जब झगड़ा हुआ तो यहां पर लोगों को बात करने का मौका मिला। बांग्लादेश के खिलाड़ी तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ियों को तो बोलने का नहीं पता। बांग्लादेश के खिलाड़ी ऐसा करते हैं, बांग्लादेश के खिलाड़ी वैसा करते हैं। अरे बाबू, मैदान के अंदर ऐसे वाकयात होते हैं। इंडिया पाकिस्तान के मैच उठा के देख लो, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच उठा के देख लो, इवन के हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मामलात भी ऐसे होते हैं जब इन टीमों के होते हैं। सबसे बड़ी बात है, अभी पिछले दिनों जब पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ मैचेस हुए हैं तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी तू मैं हो गई थी। आपने देखा आसफ अली तो बल्ला मारने लगे थे। और आज के मैच में थोड़ा सा मामलात हुए हैं तो उसके बाद हिंदुस्तानी मीडिया ये बात कर रहा है कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों की गलती है, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे बाबू, जब नेपाल की टीम बॉलिंग कर रही थी तो नेपाल की टीम भी जोश दिखा रही थी। नेपाल की टीम भी काफी ज्यादा सेलिब्रेशन कर रही थी, ओवर सेलिब्रेशन कर रही थी, ओवर कॉन्फिडेंस हो रही थी। अगर साकिब ने दिखा दिया तो क्या गलत हो गया? अब मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है, मीडिया कैसे बात कर रहा है, मीडिया की ट्यून कैसी है, तो आज की वीडियो में देखेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। नेपाल और बांग्लादेश का मुकाबला, और इस मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच में लड़ाई हो गई। अंपायर की दखल नहीं होती तो शायद इस मुकाबले में हाथापाई की नौबत भी आ सकती थी, लेकिन अंपायर ने दखल दिया और यहां पर यह लड़ाई रुक गई। लेकिन इस दौरान बांग्लादेशी खिलाड़ी की जो बदतमीजी है वो कैमरे में जरूर कैद हो गई। दरअसल बांग्लादेश और नेपाल का मुकाबला, नेपाल की शानदार गेंदबाजी ने बांग्लादेश की टीम को जल्दी ऑल आउट कर दिया था। 106 रनों पर बांग्लादेश की टीम को ढेर कर दिया और यह बौखलाहट बांग्लादेश के खिलाड़ियों की मैदान पर दिख रही थी। मुकाबले का तीसरा ओवर गेंदबाजी कर रहे थे तंजीम, और जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी वो बांग्लादेश की टीम को मैच तो जिता लेगा आगे चलकर, लेकिन मुकाबले का तीसरा ओवर बल्लेबाजों पर दबाव बनाने के लिए वो इस हद तक जाएंगे ये शायद किसी ने भी सोचा नहीं था। और जिस तरीके से वो लगातार गेंद करने के बाद बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन तक जाकर कुछ कह रहे थे। मुकाबले का तीसरा ओवर, उस ओवर में 2 विकेट ले चुके थे। कप्तान रोहित पुडेल मैदान पर आते हैं और इसी दौरान वो उनकी बॉल को आराम से खेलते हैं। और हमने हमेशा देखा है कि नेपाल के जो खिलाड़ी हैं, जो बल्लेबाज हैं, वो लड़ाई बहुत ही कम करते हैं। इवन अगर आप देखिए, मुस्कुराते हुए चेहरे आपको लगातार दिख जाएंगे, लेकिन इस दौरान तंजीम उनसे भी जाकर लगातार उनको उकसा रहे थे। इस दौरान वो जाकर कुछ कहते हैं, उधर से चलकर रोहित पुडेल भी उनके पास आते हैं। यहां पर बात आगे बढ़ती, हाथापाई की नौबत आती कि अंपायर जो है वो बीच में आकर बीच बचाव करते हैं और उसके बाद ये जो लड़ाई है जब ये वहां पर रुक जाती है। जबकि इससे पहले अगर आप देखेंगे तो पहले ओवर में भी तंजीम लगातार कोशिश कर रहे थे कि आखिर उनकी लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं हो जाए। वो पूरी कोशिश शुरुआत से ही कर रहे थे, लेकिन रोहित पुडेल जब उनके पास आए, उनको जवाब दिया तो फिर ये वहां पर नौबत आ गई।
लेकिन मुकाबले की बात करें तो आगे चलकर बांग्लादेश ने इस मुकाबले को जीता। एक आसान सा टारगेट था, 106 रनों का टारगेट, जिसे हर हाल में नेपाल की टीम को चेस करना चाहिए था। लेकिन लगातार बैक टू बैक 2 मुकाबलों में नेपाल को कहीं ना कहीं अगर आप देखिए हार्ट ब्रेक दिया है नेपाल के बल्लेबाजों ने। गेंदबाजों ने पूरी कोशिश करी थी, शानदार तरीके से उन्होंने एक कम टोटल पर यहां पर टीम को रोका भी था, लेकिन बल्लेबाज जो है उस तरीके के काबिल नहीं रहे कि उस टारगेट को चेस कर पाए। लेकिन ओवरऑल इस लड़ाई को आप कैसे देखते हैं, बांग्लादेशी खिलाड़ियों की इस बदतमीजी को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि इस तरह की बात करना कि बांग्लादेश के खिलाड़ी बदतमीज हैं, बदतमीजी करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बांग्लादेश के खिलाड़ी जब आगे से देखते हैं कि आगे से काफी जोश दिखाया जा रहा है, काफी ओवर कॉन्फिडेंस हुआ जा रहा है, काफी ज्यादा सेलिब्रेशन की है, तो बांग्लादेश के भी खिलाड़ियों ने कर दी हैं। इतनी बड़ी बात नहीं है कि मीडिया के ऊपर इस तरह से कहना कि नेपाल के खिलाड़ी तो झगड़ा नहीं करते, बांग्लादेशी झगड़ा करते हैं। अबे बाबू, किस दुनिया में रहते हो? इंडिया पाकिस्तान के झगड़े क्या आपको याद नहीं है? क्या आपको ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के झगड़े याद नहीं है? क्या आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया के झगड़े याद नहीं है? क्या आपको अंडर 19 बांग्लादेश और इंडिया का मैच याद नहीं है, जब बांग्लादेशी खिलाड़ी की टी शर्ट खींची थी एक हिंदुस्तानी ने? आपको इन सारे रिकॉर्ड को याद रखना चाहिए। ऐसे वाकयात होते हैं और टीमें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, जोश को कम करने के लिए दूसरी टीम का, ऐसे वाकयात होते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, झगड़ा कर दिया, बदतमीजी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे बात करने का मतलब ही नहीं बनता। जहां एक तरफ देखें, जब नेपाल की टीम बॉलिंग कर रही थी तो आप उनका ओवर सेलिब्रेशन याद रखें, आप उनकी ओवर सेलिब्रेशन देखें कि कितनी ज्यादा ओवर सेलिब्रेशन हो रही थी। और जब बांग्लादेश ने ओवर सेलिब्रेशन की है तो आपको मिर्ची लग रही है, आपको बुरा लग रहा है। आप मैच हार चुके हो और ये जो बार बार बात कर रहे हो कि नेपाल की टीम तो जीतने वाली थी, नेपाल की टीम तो जीत जाती, बाबू ऐसा नहीं है। 21 रन से हारी है नेपाल की टीम, 1-2 रन से नहीं हारी। 21 रन मायने रखते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखें, 4 रन से पाकिस्तान हारा। आपने ये बात की कि पाकिस्तान तो आज जीत गया था, बहुत मुश्किल से हार गया, ऐसी बात आप नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि इंडिया की बॉलिंग ने जितवा दिया मैच, इंडिया की बॉलिंग कमाल की हो गई, बांग्लादेश पाकिस्तान के बैट्समैनों को समझ ही नहीं आई। ये बांग्लादेश की एफर्ट थी, बांग्लादेश की बॉलिंग की स्ट्रेंथ थी, बांग्लादेश की गेंदबाजों की मेहनत थी। बांग्लादेश ने जो किया, मैदान के अंदर जो जोश दिखाया, जो जज्बा दिखाया, वो काबिले तारीफ है। और जहां पर जिसकी तारीफ बनती है वो करनी भी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।